हेलो मेरे दोस्तों, आ गया है दोस्तों आपके लिए टेस्ट शेड्यूल, जिसकी आप बहुत सारा डिमांड कर रहे थे कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा और कब स्टार्ट होगा और कब ये टेस्ट खत्म होने वाले हैं। देखिए, हमारी जो टेस्ट डेट स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जून 2023 को, और ये टेस्ट खत्म होंगे सर आपके पास 11 जुलाई 2023 को। तो 1 जून से 11 जुलाई तक आपके टेस्ट चला करेंगे। देखिए, टेस्ट के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। आज मैं आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हमारे ये 3 सब्जेक्ट के टेस्ट है। ओल्ड सिलेबस ग्रुप 1, न्यू सिलेबस ग्रुप 1, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स के ही है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये टैक्सेशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता। तो जो मेरे सब्जेक्ट है मैं उनके स्पेशलाइजेशन है, तो उस पर टेस्ट ले सकता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट के टेस्ट में लगभग आपके पास हर एक सब्जेक्ट के अंदर 38 टेस्ट होने वाले हैं। 38 टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में अगर 38 टेस्ट है तो 3 में हो गए सर 114 टेस्ट। मैंने 110 टेस्ट की बात करी है, पर 114 टेस्ट बन रहे हैं। तो ये है हमारा कुछ इस तरीके से टेस्ट। अब टेस्ट की बातें थोड़ी बहुत मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए यही है, इसके बाद मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना के समझाना है। टेस्ट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट ने अभी टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, ये टेस्ट की फीस 500 है। ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से करिए दोस्तों। 1 जून जब हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा ना, 1 जून को, 1 जून तक ही ये फीस वैलिड है। उसके बाद किसी बच्चे का एडमिशन नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आप जल्दी डिसाइड करिए, अगर आप टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रहे तो नहीं। अब पहले सुन लीजिए आगे की बातें। 500 फीस है नॉर्मल। 110 टेस्ट होने वाले, 3 सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 38 टेस्ट रहेंगे। अब अगर देखेंगे टेस्ट सीरीज की बात, तो देखिए ये हो गए टेस्ट 1 और यहां से हो गए टेस्ट 2। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट। आप देखिए हर चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जा रहा है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, फाइनल अकाउंट, एनपीओ। अब टेस्ट के अंदर आएगा क्या क्या और कितने नंबर का होगा। देखिए, नंबर का कितना होगा वो तो आपको टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट लगभग 1 आवर का रहेगा, और टाइमिंग की अभी कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मेरा मेन पर्पस है आपकी रिवीजन प्लस टेस्ट कराकर आपको अच्छा स्टैंड कर देना पेपर के लिए। टेस्ट होता ही उसलिए है बेसिकली कि आप टेस्ट देते हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक बर्डन है कि हाँ मुझे पढ़ना है। आज इसका टेस्ट है, कल इसका टेस्ट है, तो मुझे आज पढ़ना है। और देखिए ये टेस्ट ना रेगुलर है, क्योंकि हमें समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। ये टेस्ट बिल्कुल रेगुलर होने वाला है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन टेस्ट नहीं है। संडे इंक्लूडेड टेस्ट रहेगा। अब मेरी बात सुनिए, जिन स्टूडेंट का टाइम नहीं है, जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें वैलिड हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो टेस्ट के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। पहली बात तो कि आप ये टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन देना है, कभी भी दो, पर देना जरूर। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। हर दिन में टेस्ट सीरीज के आंसर नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि मैं संडे को आंसर वीडियोस लेकर आऊंगा। एक तो मैं आंसर सीट आपके सेम डे पे डाल दूंगा, सेम डे या एक दिन बाद डाल दूंगा आंसर सीट। अब जो वीडियोस है जिसके अंदर आपको मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है, वो आपको संडे को मिलेगी। जितने भी संडे तक टेस्ट होंगे उनकी सारी भी आपको संडे को मिलेगी कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे पास 1 से लेकर संडे तक के जितने भी टेस्ट होंगे वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ इसमें ये नंबर, इतने नंबर आने चाहिए, इस हिसाब से अपने नंबर दे सकते हैं। टेस्ट मैं नहीं चेक कर सकता सर, क्योंकि लगभग 200 में पेड स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट और आए हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, तो मेरा चेक करना तो पॉसिबल है नहीं। पर मैं ऐसा आपके चेकिंग सिस्टम दिखाऊंगा कि जो एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, ये भी टेस्ट सीरीज में आएंगे। और क्वेश्चन, तो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा। कुछ एमसीक्यू, जैसे 5 एमसीक्यू, 5 फिलअप, 5 ट्रू फॉल्स, एंड देन फिर 3 क्वेश्चन। इस तरीके से रहने वाला है टेस्ट। तो एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप प्लस क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप की भी आप प्रैक्टिस उतनी ही करें जितना आपको करना चाहिए, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है जी। टेस्ट के अंदर क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको एक कॉपी बनानी है, या 3 अलग अलग सब्जेक्ट की 3 अलग कॉपी बनानी है। पेज में टेस्ट नहीं देना कृपया करके, क्योंकि देखिए टेस्ट है बहुत सारे, तो पेज वेज में देने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी बनाइए नई, एक ही कॉपी बना लो मोटी, उसमें तीनों टेस्ट देते रहो। टेस्ट 1 आज के दिन डेज लिख देना उस पर कि ये दिन है, ये टेस्ट है। और कॉपी में एक ही कॉपी बना लो, या 3 अलग अलग कॉपी बना लो अलग अलग सब्जेक्ट की।
चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है। देखिए एमसीक्यू ट्रू फॉर फिल अप में तो कोई दिक्कत है नहीं टेस्ट करने, राइट आंसर पे 1 नंबर और गलत आंसर पे 0 नंबर। अब जो क्वेश्चन है उनका तरीका बता दूंगा मैं आपको कि इसमें क्वेश्चन में आपको इस तरीके से चेक करना है, या आंसर शीट भी दी जाएगी आपको, आप खुद अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आंसर सही है तो पूरे नंबर, नहीं है तो पूरे नंबर नहीं, राइट। ठीक, अब बात सुनिए ढंग से, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे आपको, आज ही तरीका है। टेस्ट में मैंने ऐसे कि कहा कोई बाउंडेशन नहीं है, टेस्ट अगर 1 जून को टेस्ट हुआ है तो आप जरूरी नहीं है 1 ही जून को टेस्ट दे, आप डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हैं। आप ऐसा करिएगा, एक तरीका मैंने सोचा है, हमारे पास हर चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे जिससे हमारी अच्छी रिवीजन हो जाए। जब आपके पहले चैप्टर होंगे ना, पहले टेस्ट होंगे, जब पहले टेस्ट आपके खत्म होंगे सारे के सारे, वो 17 जून को खत्म हो जाएंगे पहले टेस्ट। इस तारीख तक मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप अपने रिमेनिंग चैप्टर्स या कोर्स है कंप्लीट कर देंगे। अगर मेरी तरफ से कोई कोर्स पेंडिंग होगा तो मैं भी उसको कंप्लीट करा दूंगा इस तारीख से पहले पहले, और आप भी कंप्लीट कर लेंगे सेम डे वीडियो डालकर। टेस्ट 1 को इस तरीके से दीजिए, टेस्ट 1 सारे देने हैं पर अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग दीजिए, कोई प्रेशर नहीं लेना। टेस्ट 1 सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट समझिए, और जो टेस्ट 2 होंगे वो समझिएगा कि भाई ये तो भाई मेन टेस्ट है, इनको तो इस तरीके से देना है कि हाँ मैं पेपर में बैठा हूं। क्योंकि मैंने 2 टेस्ट बनाए इसलिए कि अगर पहले टेस्ट में अगर आपकी, देखिए अभी भी बच्चे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हो सकता है और पेंडिंग रह गया हो, या हमारी तरफ से रह गया हो, टीचर की तरफ से रह गया हो, कुछ भी हो सकता है, 1-2 चैप्टर मेरी तरफ से भी रह गए अभी, मैं भाई इस पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अप्रिशिएट क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर मेरी तरफ से रह गए, तो उसको भी मैं जल्दी करा दूंगा। मेरा टारगेट है टेस्ट 1 से पहले आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में कोई भी प्रेशर नहीं रखना है, टेस्ट देना है, नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है चीजें, टेस्ट के लिए आपको पता चलता है कि आप कितने अभी स्टेबल हो पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। आप ये 114 टेस्ट दीजिए एक बार, सारे के सारे देना, पर देना, और उसके बाद जाकर आप एग्जाम में बैठना, तो आपको देखना कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होगा। तो इस तरीके से आपके टेस्ट रहने वाले हैं। तो पहले टेस्ट के अंदर नॉर्मली वे में लीजिए, पर दूसरा टेस्ट बिल्कुल सीरियस वे में लीजिए। अब कुछ टेस्टों के अंदर मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर सेक्शन सी का फुल टेस्ट होगा, आप अपने मॉड्यूल में देखना, नई बुक का ओल्ड सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ओल्ड सिलेबस में, अकाउंटिंग में नहीं लिखा ओल्ड सिलेबस में, इसमें देखो स्टडी नोट 1 to 4 कंबाइंड टेस्ट होगा, स्टडी नोट 5 और 6 कंबाइंड टेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल लॉ का पूरा टेस्ट होगा, कमर्शियल लॉ का पूरा टेस्ट होगा। इसको सीरियसली देना और टेस्ट 2 सीरियस लेना। टेस्ट 1 स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बिना प्रेशर के, अगर आप नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे टेस्ट तक आपको आना चाहिए, राइट। टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर होमवर्क देता हूँ वो तो देखो अलग चीज है ना। तो अब आपको मेहनत ज्यादा करनी है, डबल करनी है। देखिए आप अपना कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, आप अपनी रिवीजन भी करेंगे, फिर टेस्ट के लिए अलग से रिवीजन करेंगे, राइट, है ना, फिर टेस्ट देंगे। तो ये 4-5 चीजें अब इकट्ठी आ गई है। तो ये 1 महीना होगा, 1 जून से लेकर पेपर तक का ये बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो कोशिश करिए कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए इस 1 महीने के लिए। अगर नियर बाई कोई लाइब्रेरी है आपके वहां पर तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि घर में तो आप पढ़ नहीं सकते, ये तो मेरी गारंटी। घर में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट होता है जो पढ़ लेता है, बाकी घर में पढ़ना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुबह जाओ लाइब्रेरी में 8 बजे और शाम को आओ 8 बजे। जिसने जून में मेहनत कर ली उसका टाइम निकल गया, जिसने इस महीने मेहनत नहीं करी उसका टाइम नहीं निकला। कम से कम 10 घंटे और मैक्स टू मैक्स 12, 13, 14 घंटे पढ़ना है इस महीने। प्रोफेशनल कोर्स है, कम से कम 10 घंटे, 10 घंटे से कम तो पढ़ना ही नहीं है। अगर आप 10 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो समझ लेना गया, आपका टाइम गया। मैं फिर कह रहा हूं, अभी बता देता हूं, 100 में से 80 बच्चे फेल होते हैं, हर 100 में से 80 बच्चे, हर 1000 में से 800 बच्चे फेल होते हैं। अब आपको फेल वाले माना है या 20 बच्चे जो पास होते हैं 100 में से उसमें आना है। कंपटीशन बहुत हाई है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा मार्क्स गेन करेगा, सारा खेल यही है। अभी आपको अपने टाइम को इस तरीके से बांटना है। अगर आप जॉब करते हो तो इस महीने जॉब को छोड़ो, सिंपल सी बात है, क्लियर है। आप जाकर वहां दो कि मेरे एग्जाम है, मैं अब इसमें 1 महीना जॉब नहीं कर पाऊंगा, 1 महीने एग्जाम के लिए जा रहा हूँ। हर कोई अलाउ करता है एग्जाम के लिए छुट्टी, हर कोई अलाउ कर लेता है। अब जिसको छुट्टी नहीं मिल रही तो आप क्या ही कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनी अलाउ कर देती है कि भैया इस एग्जाम में वो पढ़ना चाहता है तो 1 महीने के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 जून से छुट्टी ले लो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, सुबह 8 बजे जाओ, रात को 8-9 बजे घर आओ, 10-10 घंटे की लाइब्रेरी लो, 12-12 घंटे की लाइब्रेरी लो,
लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना, और अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो उतना अच्छा रहेगा। टाइम को इस तरीके से बांटो कि मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड में पेंडिंग कोर्स कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा होमवर्क जो मैं देता हूँ वो कंप्लीट करना है, अगर कर रहे हो तो, नहीं कर रहा तो कुछ और कर लो, रिविजन कर लो, और इस पर्टिकुलर मुझे टेस्ट की रिविजन करनी है जो मुझे टेस्ट देना है रोज। 3 सब्जेक्ट के टेस्ट है, मतलब एक एक घंटा आपको अलग से 3 घंटे निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। समझिए, आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ने हैं। कैसे? 3 घंटे आप पेंडिंग कोर्स करिए, 3 घंटे आप टेस्ट की रिवीजन करिए तीनों सब्जेक्ट की, और 3 घंटे कम से कम कुछ अपनी रिवीजन करिए या कोर्स को देखिए। ठीक है सर, क्लियर है चीजें, समझ में आ गई बात? और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, अगर वो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, जो मैं होमवर्क में रिवीजन दे रहा हूँ वो कर लो एटलीस्ट। ठीक है सर, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो होमवर्क और ये दोनों करेंगे। क्यों? होमवर्क से मैं भी रिवीजन करा रहा हूं ना आपकी, तो ये दोनों करेंगे आप। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी वो देख सकता है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली मैं उनके ग्रुप में भेज दूंगा, ऐप में जो मैंने ऐप डाला है उसमें डाल दूंगा। और प्लस जो टेस्ट सीरीज पेड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है। ठीक है ना, अलग से। ये थी पूरी डिटेल। ये मैंने ये मेरा न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस का है, देखो टेस्ट शेड्यूल फॉर जुलाई 23 ऑटम, ओल्ड सिलेबस, एंड देन दिस इज न्यू सिलेबस। 500 फीस, ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है। इस टेस्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई होने वाला है। लास्ट में 2 टेस्ट ऐसे लूंगा जो 100 मार्क्स के लिए होंगे एज पर न्यू पेपर पैटर्न। सर देखिए 2 टेस्ट है, कब है? एक 9 जुलाई को, एक 11 जुलाई को, एंड देन 15-16 जुलाई से आपके पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेस्ट में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।